गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार साधकों, फिर मैं आपका आचार्य आपके इस चैनल में आपका अभिनंदन करता हूँ। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में माँ भगवती की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज 1 महीने के बाद वीडियो बनाने का समय मिला है। अभी रात के 9 बजे हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। बहुत से साधक रोज मुझसे, मेरे साधक कहते हैं कि गुरुजी कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो साधकों, मेरे पास जो है फिलहाल जो समय का अति अभाव हो गया है, उस चक्कर में आपको मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ। तो साधकों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा हाथ जोड़ के। और जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं साधकों आपको वीडियो समय समय देता रहूँगा। कई साधकों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके हुए मुझे पूछा था, काफ़ी टाइम पहले भी पूछा था, फिर भी बाद में भी, और अब भी 2 दिन पहले पूछा है कि गुरुजी अपनी कोई साधना का अनुभव डालिए। तो साधकों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जिन्न परी की साधना का वीडियो, वो जो अनुभव आपको देता हूँ, जो मैंने की थी। शायद मैंने ये पहले भी डाला था लेकिन डिलीट हो गया है, या जो है साधक देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैंने पीछे चैनल को खोल के देखा नहीं है साधकों, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं चैनल को खोल के पीछे देखूं कि शायद वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो साधकों, मैं आओ मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे साधकों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जिन्न परी की जो साधना मैंने की थी उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको अनुभव बताता हूँ। साधकों, ये साधना मैंने आपसे लगभग 30 साल पहले की थी, जब मैं अपने गांव में रहता था। ये साधना जब की साधना साधकों। तो साधकों, ये साधना से पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी मैंने गायत्री मंत्र के बहुत जप किए थे। और साधकों, आप जानते हो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप करता है वो स्वयं में सिद्ध हो जाता है। लेकिन गुरु बिना किया, बगैर गुरु के मैंने ये मंत्र जपे थे साधकों। एक श्री राम शर्मा अमल खेड़ा वाले महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, उनकी एक पुस्तक मिल गई थी, मैं देख के मैंने प्रेरित होकर ये मंत्रों को जपा था। और वैसे भी गायत्री ब्राह्मणों की माता है। तो साधकों, मैंने बहुत अच्छे अनुभव किए थे उनमें से। गायत्री माता की जैसी मैंने साधना की, मंत्र जपे, कोई साधना नहीं की थी, कोई संकल्प नहीं लिया था साधकों। मैंने एक भक्ति भाव से उनकी साधना की थी। और पैसे की तंगी थी, पैसे की परेशानी थी साधकों, तो मैंने गायत्री मंत्र जपे, गायत्री माँ की साधना की। तो गायत्री माँ ने मुझे दो बार, और मेरे 2 बार, एक बार मुझे एक प्रेत से मेरी जान बचाई, जो बहुत ही भयंकर अनुभव था उस दिन का साधकों मेरे सामने। तो मैं बताऊंगा किसी वीडियो में अगर आप चाहोगे तो। और एक मेरे भाई के साथ में मैं था, तब मैं गायत्री माँ ने साक्षात आके मेरी जान बचाई थी साधकों। मैंने उनको देखा था, एक 70-60 साल की बुढ़िया के रूप में उनको देखा था, लाठी टेके, और उन्होंने मेरी जान बचाई। तो ये गायत्री माँ के प्रभाव से हुआ था। और सट्टे के नंबर भी साधकों मुझे मिलना शुरू हो गए थे उस वक्त, गायत्री माँ की जप करते वक्त। और पूर्व आभास कोई आने वाला है साधकों, तो आने वाले की मुझे पता चल जाती, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मुझे मिल नहीं आ रहा है। वो क्या मन की बात है, कोई क्या कहना चाहता है मुझसे, उससे पहले ही बता देता था मैं कि ये मुझे पता चल जाती थी कि ये मुझसे ये कहना चाह रहा है। तो साधकों, गांव में मेरे बहुत से बड़े दुश्मन भी हुए वहाँ। तो गायत्री माँ की कृपा से उनके पहले ही आवास हो जाता था, मैं बच गया साधकों, नहीं मैं बहुत पहले ही लोग मुझे मार भी देते। लेकिन पैसे का अभाव दूर नहीं हुआ साधकों। फिर मैंने दुर्गा सप्तशती की किसी दूसरे के मुंह से सुन के की थी। उसे बताया कि दुर्गा सप्तशती में इतनी बड़ी शक्ति है, इतना ये कुछ है, तो मैं अपना करता रहा। गुरु कोई नहीं था साधकों।
और साधकों बगैर गुरु के नैया कभी पार नहीं लगती है। गुरु एक वो उस विश्वास का नाम होता है साधकों, जैसे पत्थर में अगर हम विश्वास करें तो उसमें प्रकट हो जाते हैं भगवान, इसी तरह गुरु का नाम एक विश्वास होता है। गुरु नाम से ही नैया पार लगती है और गुरु पर अटल विश्वास होता है साधकों, वही सफल होता है। तो उस वक्त साधकों वो मेरा गुरु नहीं थे, तो दुर्गा सप्तशती को मैंने मनवाया, ढंग से करता रहा, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, कभी उलट को पुलट, यही इससे फल नहीं मिल रहा तो इससे फल मिले, इससे फल नहीं मिल रहा इससे फल मिले। लेकिन साधकों फल मिलने की जगह मेरी और दुर्दशा होती चली गई, क्योंकि बगैर गुरु के कर रहा था, कभी अधिक हो जाती, कभी कम हो जाती, कभी उलट हो जाता, कभी फेर हो जाता उसमें, क्योंकि बगैर गुरु के साधकों कौन बताने वाला था। और मुझे कोई ऐसा गुरु साधकों मिल नहीं रहा था कि उसके द्वारा मैं पूछ लूँ, क्योंकि मुझे ऐसी बात नहीं, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, ब्राह्मणों तो और भी ब्राह्मणाचार्यों को जानता था, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं बता पाए कि दुर्गा सप्तशती को किस ढंग से किया जाए, कैसे किया जाए। काफी बस तो साधकों नवाण मंत्र के ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बच्चे, इस मंत्र में एम पढ़ूं या एंग पढ़ूं, इसमें सालों निकल गए थे। तब एक दिन माता जी ने रात को आकर, उनकी कृपा हुई, एक दिन आके मुझे बताया कि तू एम पढ़ इसे। तब मैंने मंत्र का एम पढ़ना शुरू किया। हालांकि बाद में अब आके जब बगलामुखी उपासना की गुरु महावतार बाबा की गुरु की कृपा से मुझे ये पता चल गई कि एम पढ़ोगे तो ये हमारे हृदय पे स्थापित होगा, एंग पढ़ोगे तो हमारे ये आगे चक्र पे स्थापित हो जाएगा। इसलिए हमें अपने इष्ट को हृदय पे स्थापित करना है, आगे चक्र पे स्थापित नहीं करना है। और दुर्गा सप्तशती में साधकों मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। मैंने जिस देवता की इच्छा करता था उसी देवता के मुझे स्वप्न में दर्शन होते थे, सट्टे के नंबर आते थे, लॉटरियों के नंबर। माता जी ने साधकों मुझे हाथ में करके ये सट्टे के नंबर दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य मेरा देखिए कि उन्हें ले नहीं पाता था। मैं किसी और को बता देता, वो नंबर आ जाते और मैं लगाता तो साधकों नहीं आते। उस वक्त लॉटरी भी चलती थी, लॉटरियों के नंबर साधकों आते थे, ऊपर से लेके नीचे तक। साथ जो 5 बजे 6 बजे खुलती है लॉटरी और रात को 4 बजे, शाम को 4 बजे तक है, पूरे नंबर आ जाते थे। लेकिन आज लगा दिया तो आज मिल गए, कल लगाया तो निपट, जो नंबर लगाया वो पिट गया, अगला नंबर आ गया। और साधकों धन इतना था नहीं कि जैसे मान के 2 टिकटें पिट जाए तो अगला बार में हम पैसा लगा दें। साधकों बड़ा दुख होता है पैसा जाने में, वैसी भी दर्द स्थिति थी मेरी। तो साधकों उस वक्त की बात है, मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद मैंने जिन परी की साधना की थी मैंने साधकों। तो हमारे गांव में एक अल्लादीन नाम के फकीर रहते थे, जो मस्जिद में रहते थे और हमारे यहाँ वो आती जाती रहते थे। पहले साधकों गाँव में, शहरों में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गाँव में हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं था, एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, खाते बैठे उठते बैठते थे, बहुत प्यार था, इसलिए था साधकों। तो हमारे पास यहाँ बैठे रहते थे, हम उन्हें बाबा कहते थे, चिलम भी पीते थे। तो उनके द्वारा मैंने जो है जिन परी की थी साधकों। अब मुझे कैसे पता चले साधकों के उनके वो कुछ करा सकते हैं, उसका भी एक मैं तुम्हें थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, अभी 8 बज के मुझे 8 मिनट का तो यही हो गया, बातें हो गई। मैं बताऊं साधकों, हमारी माता जी के दांत में कीड़ा लग गया था, तो दांत में दर्द होते थे। पहले कोई दवा नहीं थी, कोई उपचार नहीं थे। आज से साधकों 45 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ। एंटीबायोटिक में कोई नहीं था, केवल टेरामाइसिन था और पेनिसिलिन इंजेक्शन था। एंटीबायोटिक में अब तो बहुत से एंटीबायोटिक आ गए। और दर्द में नोवाल्जिन एलेंजिल गोली थी, उसके बाद अलावा कोई दूसरी गोली नहीं थी। और साधकों मजे की बात देखिए कि उन्हीं दवाई से मरीज ठीक होता था। पहले आदमी के बॉडी में इतनी जो है इम्यूनिटी थी कि ये दवाई ही ठीक कर देती। अब ये दवाइयाँ ये दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाती मरीजों को। पहले टेरामाइसिन था एंटीबायोटिक और जो है पेनिसिलिन इंजेक्शन था, बस ये 2 इंजेक्शन थे, एंटीबायोटिक कोई इंजेक्शन नहीं था, और इसी से सब ठीक होते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, रात का जाड़े का टाइम था, हमारी माता जी के पेट में जो है दांत में दर्द हुआ, कीड़ा लग गया था। पहले भी पेस्ट वगैरह नहीं थे साधकों, तो चूल्हे की राख ले ली या भट्टी की राख ले ली
या पीरा मट्टी ले ली, उनसे दांतों को साफ करते थे, वही या दांतन वगैरह कर लेते थे, यही था। हुआ कि कुछ था नहीं, उस स्थिति की बात बता रहा हूँ। तो जब दांत में दर्द होता था तो महुआ का पेड़ आता है साधकों, तो महुआ के पेड़ के पत्ते को रिगड़ के अगर दांत पर लगा लिया जाए तो दांत का दर्द बंद कर देता है। उस वक्त तो यही थी, अब मुझे नहीं पता है कि वो बंद करता है कि नहीं करता है साधकों। तो रात के 1 या 1:30 बजे होंगे, जाड़े का टाइम था साधकों। मैं घर में सबसे बड़ा था, मेरी उम्र मुश्किल से 6-7 साल की होगी, 8 साल की उम्र होगी। मैं जानता हूँ लगभग मैं 3 या 4 में पढ़ रहा था। तो माता जी के दर्द हुआ, रात भर गोली थी नहीं, जो बाजार बंद हो गया। पहले मेडिकल नहीं, स्टोर नहीं थे गांव में, परचूनी की ये दुकान थी, यही लोग दवाई वगैरह रख लेते थे थोड़ी बहुत। बड़ी बड़ी शहरों में डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर गांव में था नहीं, थे बहुत छोटे मोटे डॉक्टर थे। तो साधु को मैं जो है, एक हमारे सामने वही रास्ता बचा कि रात को मैं जो है मस्जिद से महुआ के पत्ते लेके आऊँ और उन्हें पीस के दांत में रखूँ, जिससे हमारी माता जी का दर्द बंद हो। तो साधु को उन्होंने मना कर दिया। रात के चूँकि 1:30 बजा था, रात का समय था, और मस्जिद गांव से दूर थी साधु को, जंगल में, वहां जाने में डर लगता था। और उस वक्त साधु को भूत प्रेतों का ज़्यादा ही माहौल ख़राब था कि सुनने में आता था कि वहाँ चुड़ैल मिल रही है, वहाँ भूत देखें, कि वहाँ ये चीज़ें देखने को मिलती थी और सुनने को मिलते थे। अब तो साधु को ये चीज़ें ख़त्म हो गई। और जहाँ मस्जिद थी उसके बराबर में तो 2-3 पुराने जो है सैयद की कब्र थी। तो वहाँ उन लोगों ने, मुझे तो साधु को कभी नहीं देखा, लेकिन बताते हैं कि वहाँ सैयदों की बारात निकलती है और नाच गाने होते हैं। ये बहुत सी बातें थी। साधु को तो एक भय, एक डर तो मनुष्य के अंदर रहता ही है। तो साधु को मैं बिना बताए, जब अपनी माता जी का जो दर्द नहीं सहा गया मुझे, तो मैं बिना बताए चुपचाप चला गया, हाथ में एक डंडा लेके। उस वक्त साधु को टॉर्च भी नहीं थी, मुझे अच्छी याद है। उस वक्त गांव में किसी बहुत ही पैसा वाला होता था, उसके यहाँ टॉर्च होती थी, नहीं किसी के पास टॉर्च भी नहीं थी। कोई दिक्कत हो जाती थी तो टॉर्च मांगनी पड़ती कि फलाने आके टॉर्च लाओ, टॉर्च लाओ, टॉर्च लाओ। या सांप निकल आया, या कोई और चोर आ गए, या मान के चलो लकड़ बग्गा आ जाते थे उस वक्त। अब तो लकड़ बग्गे भी नहीं है, जिसे भगर्रे कहते हैं गाँव में। तो वो आ जाते थे साधु को, तो उन्हें टॉर्च, जब तक वो टॉर्च लेके आते थे, जब तक तो वो लकड़ बग्गा या शेर या वो कोई कुत्ता या कोई चोर या सांप गायब हो जाता था। तो मैं ऐसे ही चला गया साधु को। तो मैंने मस्जिद में, जैसे मैंने मस्जिद में देखा, तो मस्जिद का ऊपर से गेट लगा था, तारे नहीं लगते थे उस वक्त। पहले कोई चोरी छपारी नहीं होती थी, न किसी मंदिर में तारे लगते थे, न जो मस्जिद में कहीं तारे लगाते थे। अपने घरों में भी साधु को उस वक्त आदमी कम तारे लगाते थे, जो उस वक्त चोरी चपारी का ज़माना नहीं था। बहुत हमारा भारत सरल था, सभ्य था और सुशील था और ईमानदार था। तो साधु को मैंने, जब तारे लगे तो ऊपर जो कुंडी लगी थी, तो कुंडी तक मैं नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैंने उसे चढ़ के कुंडी को देखने की, ऊपर चढ़ के कुंडी खोलने की कोशिश की उस पर, किवारों पे। तो ऊपर किवाड़ टूटी थी, तो मैंने किवाड़ में अंदर मस्जिद में देखा, तो मस्जिद में उजाला हो रहा था साधु को। तो मैंने जिज्ञासा से वो कुंडी खोलना तो बंद भूल गया। मैं अंदर झांकने लग गया, उसमें थोड़ी सी झिरी थी, थोड़ी किवारों में झिरी में झांक रहा था मैं, देखे कि अंदर क्या है। तो साधु को अंदर जो है 4 हंडे जल रहे थे उस वक्त, यानी एक मट्टी के तेल के हंडे होते थे उस वक्त जो जलते थे, वो हंडे जैसे ही जल रहे थे। साधु को प्रकाश हो रहा था और कुछ लोग वहाँ बैठे थे, कुछ दाढ़ी वाले बैठे थे, कुछ वैसे भी लोग उजाले में मुझे दिखाई दे रहे थे। होते लगभग 7-8 लोग, ज़्यादा मैंने गिन नहीं पाया। और कुछ स्त्रियाँ वहाँ साधु को नाच रही थी रात में, और ऊपर से किवाड़ लगी थी। तो मैं साधु को किवाड़ खोलना ये सब तो मैं भूल गया। मैं उन्हें नाच देखने लग गया, बच्चा ही तो था ही मैं, कि देखो ये कौन नाच रहे। तो देख रहा था साधकों को जो नाच रही थी, करीब लगभग 4 या 5 थी, वो शायद काफ़ी टाइम पुरानी बात है, 5 थी। और उनके बहुत ही सुंदर रूप थे उनके, साधु को दूर से ही दिख रही थी, वो बहुत सुंदर थी। और उजाला इतना नहीं था, केवल हंडों के प्रकाश में, जब जोरे हंड के प्रकाश में वो जाती थी, जब उनका रूप दिखाई देता था। नहीं दूर से तो वो एक गुड़िया जैसी कपड़े और गुड़िया नाचती, जैसे कोई गुड़िया नाच रही हो इस तरह दिखाई देती थी। और जैसे मनुष्यों की हाइट है, इतनी बड़ी हाइट थी उनकी, और वो नाच रही थी साधु को। और कुछ लोग वहाँ जो मूढ़े होते हैं, वो मूढ़े पहले सरकंडों के मूढ़े, अब तो कुर्सी आ गई, पहले सरकंडों के मूढ़े बनते थे, उन मूढ़ों पे वो लोग बैठे थे। तो ये चीज़ें साधु को मैंने देखी। और हालांकि वो जो है क्या नाम है, दरवाजे से वो मस्जिद का जो आंगन था,
थोड़ा डिस्टेंस था साधकों, ऐसा होता 10-12 मीटर का डिस्टेंस था, वहाँ दूर नाच रही थी वो। तो ये चीज़ें साधकों मैंने वहाँ देखी और मैं देखता रहा। मैं पता नहीं मुश्किल से 5, 6, 7, 8 मिनट कितने मिनट देखता रहा साधकों, मुझे पता नहीं, मैं बच्चा था, मुझे नहीं किया था कि कब तक देखता रहा। जब मुझे पता चल, जब मैंने अंदाज लगाएगा पीछे मेरे कोई खड़ा है ऐसा लगा मुझे, तो मैंने साधु को पीछे फिर के पीछे की तरफ देखा। और उस वक्त साधु को मैं जानता हूँ, वो जो है शुक्ल पक्ष उजाली रात थी और जुमा रात थी उस दिन, क्योंकि चांद निकल रहा था और मैं इसीलिए नहीं चला गया। मैं चांद में उजाले में सब कुछ दिखाई देता है, अंधेरी रात होती तो मैं साधु को नहीं जाता पता लेने, तो मैं चला गया। तो मैंने सब साधु को जब उसमें देखा, देख रहा नाच रही थी वो, और जमीन से ऊपर उठ जाती थी साधु को, उनके पंख नहीं थे। तो मैं समझ, पंख होते तो मैं समझ जाता ये कोई परी आए, लेकिन वो पंख नहीं थे साधु को, वो केवल स्त्रियाँ थी और जमीन से इतनी ऊंची ऊंची उठ हवा में उड़ रही थी और नाच रही थी, जमीन पर भी आ रही थी और कुछ लोग देख रहे थे। और कुछ साधु को ऐसा बाजा सब एक बैंड, कुछ बाजा भी बज रहा था ढोलक जैसी और कुछ हारमोनियम जैसा, कुछ ऐसा बाजे बज रहे थे साधु को, जो मेरी समझ में नहीं आई वो क्या बाजे थे। और मैंने वो देखे नहीं, लेकिन आवाज़ जरूर सुनना था उनकी कि वो बाजे बज रहे हैं। तो साधकों मैं जो है देख रहा था, तभी मुझे ऐसा आवाज़ हुआ कि मेरे पीछे कुछ है। तो मैंने ऊपर ही किवाड़, जैसे मैं किवाड़ पे पकड़ के मैं चुपका हुआ था उस पर, और उससे मैं देख रहा था। तो पीछे मैंने फिर के देखा तो एक विशालकाय दो व्यक्ति, मेरे काले कलूटे विशालकाय दो व्यक्ति मेरे पीछे परछाई रूप में खड़े। तो बस मेरे हाथ में फूल गए और साधकों में वहीं से ऊपर से ही गिर गया मैं। जब मैं ऊपर से गिर गया साधकों, तो मुझे होश नहीं है, मैं वहीं गिर गया, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। जब मैं घर में नहीं मिला तो माता जी ने देखा कि मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने ढूंढा, तो उन्होंने लगा कि शायद पत्ते ले गया। जब पड़ोसी वड़ोसी होते, मेरे चाचा से कहा उन्होंने, तब वो देख नहीं आई, तो साधु को मुझे वहाँ से उठा के ले गए थे। और 2 दिन बाद मुझे होश आया था, जब अल्लादीन बाबा ने वो थे, उन्होंने कुछ किया। जब मुझे होश आया था, जब मैंने पूरी बातें उन्हें बताई कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है, तो उन्होंने कहा कि तुझे वहाँ के लिए जा, उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, हमारी माता जी ने कहा कि तो बेटा बहू तुझे जाए माँ जाने ना देना, ये क्यों चलोगो जी माँ। तो उन्हें कही मैंने कहा जाते कही ऐसे चलोगो क्यों चलोगो। तो साधु को ये उस दिन का वाक़ा है जब मैं छोटा था। उसके बाद साधु को मैंने जिन्न परी की साधना की। वीडियो बड़ा हो गया, 17 मिनट से ऊपर हो गया। अगले साधु को वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो जिन्न परी की जो साधना की मैंने कैसे की और कैसे नहीं की। जब तक के लिए साधु को अगले वीडियो तक के लिए आप इंतजार करें और जो है मुझे विदा करें। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। जय श्री कृष्ण।